फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे खबरों वाले शेयरों को लेकर के। तो मार्केट बंद होने के बाद देखो बड़ी खबरें आई हैं। अभी 13 कंपनी 12 कंपनी है। तो इन 12-13 कंपनियों में जो बड़ी खबरें आई हैं जिनका इम्पैक्ट सीधे तौर पर कल के दिन हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा भाई। तो कौन कौन सी वो कंपनियां उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ में आपने देखा होगा अभी यूएस के बाजारों में बड़ी गिरावट है। 6% तक आप लोग देखोगे गिरावट बन चुकी है। 4 से 6%। नेस्डैक आप लोग 6% क्रैश हो गया। रसल 6% क्रैश हो गया। डाउ जोन्स में 3.5 से 4% की गिरावट। S&P 500 में 4% की गिरावट। 3.5% आप लोग देखोगे यूरोपियन मार्केट गिर चुके हैं। ये यूएस के टैरिफ के ऐलान के बाद है भाई। वहाँ के बाजार में हड़कंप मच गया, लेकिन आज हमारे बाजारों में इतना बड़ा इम्पैक्ट उसका नहीं रहा है भाई। ठीक है, बट इस वक्त आप लोग देखोगे भी खबरों के चलते कल स्टॉक कौन कौन से एक्शन में रहेंगे। पहला रहेगा जुपिटर वैगन कंपनी की सब्सिडरी जुपिटर, जो टाटा वैगन का रेल व्हील फैक्ट्री है ओडिशा में। रेल व्हील एंड एक्सल फोर्जिंग प्लांट लगाएगी। ठीक है, कंपनी अगले कुछ सालों में न्यू फैसिलिटी में चरणबद्ध तरीके से 2500 करोड़ रुपए के निवेश करना चाहती है। वहां पर एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि प्लांट की सालाना क्षमता 1 लाख फोर्ज्ड व्हील सेट्स की होगी भाई। ठीक है, गुरुवार को कंपनी का शेयर 2.5% के करीब जो अभी तेजी में रहा है। तो चलिए वो आपको दिखाते हैं। दूसरी जो स्टॉक है वो रहेगा अभी डिफेंस सेक्टर का है, पारस डिफेंस। इजराइल की कंपनी भी माइक्रोकॉन विजन के साथ जो अभी इनका करार हुआ है। ठीक है, और समझौता हुआ ना, कंपनी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। कहा कि यह करार भारत में एडवांस ड्रोन कैमरा टेक्नोलॉजी लाने के लिए किया गया है भाई। एक्सचेंजेस को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि पारस डिफेंस के स्वदेशी रूप से डेवलप पार्ट्स के उपयोग से हाई एंड ड्रोन जो कैमरे हैं, ठीक है, कि कॉस्ट में 50 से 60% की कमी आएगी, जिनकी कीमत वर्तमान में 20 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच है। पारस डिफेंस का शेयर गुरुवार को 2.5% के आसपास तेजी में रहा है भाई। 1010 के भाव पर क्लोजिंग लिया है। अगली रहेगा अभी हमारा जो स्टॉक है वो रहेगा अल्ट्राटेक कंपनी का। तो अल्ट्राटेक में क्या खबर है, एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि वंडर जो वॉलकेयर प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी कंपनी। आदित्य बिरला ग्रुप की प्रमुख कंपनी आप लोग देखोगे गुरुवार को 3 अप्रैल को कहा कि उसके बोर्ड ने वंडरवाल केयर में 235 करोड़ रुपए तक के जो एंटरप्राइज वैल्यू पर 100% इक्विटी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। और कंपनी ने वंडरवाल केयर के मौजूदा शेयरधारकों के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं भाई। इसके चलते आप लोग देखोगे अगला रहेगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के जो अभी आप लोगों Q4 से रिलेटेड जो जानकारी वो कंपनी ने दी। अभी Q4 के जो अपडेट है वो आ चुके हैं। कुल डिपॉजिट सालाना आधार पर 7% रहे हैं और तिमाही आधार पर आप लोग 4% बढ़कर 1.10 लाख करोड़ पर पहुंचे हैं भाई। इसी के चलते बैंक ने कहा कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो है जो कासा सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% और तिमाही दर पर 8% बढ़कर 37,884 करोड़ पर हो गया है भाई। हालांकि कासा रेशो पिछले साल के मुकाबले 35.2% की तुलना में अब की बार थोड़ा कम रहा है, 34.1% रहा है। लेकिन पिछली तिमाही के अनुसार अगर देखा जाए 32.8% जो परसेंट था वहाँ से बेहतर है भाई। तो बैंक का शेयर आज गुरुवार के दिन 2.5% के आसपास तेजी में रहा है 175 के भाव पर। तो कल भी स्टॉक में एक्शन रहेगा। अगला हमारा रहेगा अभी थर्मैक्स कंपनी ने आप लोगों को कोवाक्सिस टेक्नोलॉजी में अपनी हिस्सेदारी जो अभी इन्फिनिट अप टाइम इंक को 10 करोड़ रुपए में बेच दी है। और कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने जो कोवाक्सिस टेक्नोलॉजीज में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए इन्फिनिट अप टाइम इंक यूएसए के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है भाई। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। और बाकी इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट ने भी अपने Q4 से रिलेटेड अपडेट जारी कर दी है। इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें VMM पर भी देखने को मिलेगा, विशाल मेगा मार्ट के ऊपर भी। स्टैंड लोन आय आप लोग देखोगे 14,462 करोड़ 39 लाख रुपए रही है, जो एक साल पहले इसी दौरान अगर देखा जाए तो 12,393 करोड़ थी। यानी कि इसमें भी जंप आया भाई। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के कुल स्टोर की संख्या 415 थी
और कंपनी का शेयर गुरुवार को आप लोग देखोगे 0.81% चढ़ा है भाई, ठीक है, और 4155 के भाव पर बंद हुआ है। तो स्टोर की भी संख्या यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आई है प्रीवियस के मुकाबले। बेल को लेकर भी बड़ी खबर आई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जो अपने हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के साथ कंजोर्टियम पार्टनरशिप में राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ करार किया है। अभी यह करार 6000 मेगावाट भड़ला फतेहपुर HVDC टर्मिनल स्टेशन के लिए किया गया है। कंपनी का शेयर गुरुवार को आप लोग देखोगे करीब 3.5% के करीब तेजी में रहा है और 219 के भाव पर क्लोजिंग लिया है भाई। तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव जाना चाहिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा जियो को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के कंपनी ने क्या जानकारी दी है? कंपनी ने जानकारी दी है कि जो ब्लैक रॉक के साथ इनका जॉइंट वेंचर है ना अभी, तो इनने जॉइंट वेंचर में अतिरिक्त 66.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है और जॉइंट वेंचर इस अमाउंट का उपयोग अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए करेगा। जॉइंट वेंचर में अब तक कुल निवेश 84.5 करोड़ रुपए रहा है अभी और गुरुवार को कंपनी के शेयर में हल्की फुल्की तेजी रही और 230 के भाव पर क्लोजिंग आई है। अगला सूर्या रोशनी। अभी सूर्या रोशनी की तरफ से भी बड़ी खबर आई है। कंपनी को गेल इंडिया से आप लोग देखो एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है। अभी कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान कहा है कि देखो इसको जो अभी एक ये कॉन्टैक्ट मिलते हुए नजर आया है और इस कॉन्टैक्ट के चलते आप लोग देखोगे स्टॉक एक्शन में रहेगा बिकॉज इसकी जो कीमत है वो 116.15 करोड़ रुपए है भाई, ठीक है। ऑर्डर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए मिला है भाई कंपनी को। चलिए अब आपको दिखाते हैं अगली खबर है वो है वेदांता को लेकर के। वेदांता ने अपने बिजनेस अपडेट जारी कर दिए, हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, आप लोग डिटेल में जाकर देख सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा इसका। इसके अलावा अगला जो शेयर है वो रहेगा अभी मजगांव डॉक। इसको लेकर भी मैंने खबर दे दी है। कंपनी जो अभी OFS के जरिए लगभग 4.83% स्टेक टोटल बेचेगी। इसमें आप लोग देखोगे जो मेन स्टेक है वो 2.83% का रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ग्रीन शू ऑप्शन जो रखा गया है वो 2% का रखा गया है, इसीलिए 4.83% स्टेक टोटल बन रहा है। तो ये जो कंपनी है वो 2525 रुपये के फ्लोर प्राइस पर बेचेगी, जो करंट भाव से आप लोग देखोगे करीब 8 से 10% डिस्काउंट के ऊपर है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, कल स्टॉक में गिरावट बन सकते भी ओपनिंग टाइम पर। इसके अलावा HDFC बैंक की तरफ से भी बड़ा अपडेट आया है भाई। तो HDFC बैंक जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा शेयर है उसने जो अभी मार्च में समाप्ति माह के बिजनेस अपडेट जारी कर दी है। तो बैंक ने जानकारी दी है कि इस दौरान बैंक के ग्रोस एडवांसेज में साल दर साल 5.4% की बढ़ोतरी रही है, ठीक है। साथ ही आप लोग देखोगे भी 26,455 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है अभी इसका ये, ठीक है, ग्रोस एडवांसेज। और जबकि तिमाही की अगर बात करें तो 4% बढ़ा है ये। बैंक के टाइम डिपॉजिट अगर आप लोग देखोगे तो साल दर साल 21.4% बढ़ा है, ठीक है। तिमाही दर तिमाही देखोगे यानी Q1 की बेसिस पर 3.9% की बढ़ोतरी रही है। तो इसके जो अभी आंकड़े ठीक आए हैं तो इम्पैक्ट पॉजिटिव जाना चाहिए इसका भी। तो ये टोटल अपडेट अभी ये 12 कंपनियों को लेकर के बड़ी खबरें आई हैं। तो कल के दिन ये स्टॉक बड़े एक्शन में रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।